अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मैं हूँ सदीका। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सऊतुल कुरान सफवान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को एक चैलेंज पेश किया और ऐसा कलाम पेश किया कि जो अल्लाह के अलावा किसी का नहीं हो सकता। कोई इंसान या जमात उसकी मिसाल नहीं ला सकती। जिस तरह जमीन और आसमान की बनावट, पानी बरसाने, इससे फल और फूल निकालने से इंसानी ताकत का आजिज होना इसकी दलील थी कि ये काम सिर्फ अल्लाह ही के हैं, इसी तरह कलाम इलाही की मिसाल पेश करने से पूरी मखलूक का आजिज होना इसकी दलील है कि ये कलाम अल्लाह ताला ही का है, किसी मखलूक का नहीं। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति। वबश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दें, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहाति, और जिन्होंने अच्छे काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी। अन्ना लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बाग हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब दिया जाएगा उनको खाने के लिए उस जन्नत से, मिन समरतिन, फल, रिज़्क़न, रिज़्क़, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु। क़ालू, तो वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, ये तो वही है, रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, जो हमको इससे पहले खाने के लिए दिया गया था। रुज़िक़ना, हमको खाने के लिए दिया गया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले। वउतू बिही मुतशाबिहा। वउतू, वहां पे दिया जाएगा उनको, मुतशाबिहा, एक जैसा या मिलता जुलता, एक सूरत के फल। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून। वलहुम, और उनके लिए उस जन्नत में, अज़वाजुन, बीवियां होंगी, मुतहहरतुन, पकीज़ा, वहुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वाले लोगों को खुशखबरी दी और खुशखबरी की बिशारत उन ये खुशखबरी उन लोगों को दी जिन्होंने ईमान लाया। ईमान के साथ उन्होंने अमले सालिह भी किए, नेक काम किए। अल्लाह ताला ने फरमाया आप खुशखबरी दें ईमान वालों को। साथ शर्त क्या लगाई? वअमिलुस्सॉलिहात, जिन लोगों ने नेक काम किए उनके लिए अल्लाह ताला की क्या नेमतें हैं? अल्लाह ताला की उनके लिए ये नेमतें हैं, उनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, तजरी, बह रही होंगी, जारी होंगी, मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खुशखबरी दी और ऐसी खुशखबरी कि जिसमें उनको जन्नत दी जाएगी, और जन्नत की खूबसूरती को बयान किया गया है इन आयात में। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न, जब मिलेगा उनको वहां कोई फल खाने के लिए, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमको इससे पहले ही मिला था खाने के लिए। अहले जन्नत को मुख्तलिफ फल एक ही शक्ल सूरत में पेश करने से मकसद एक तफरीह या लुत्फ का सामान बनाना होगा। बाज फरमाते हैं कि फलों के मुतशाबी होने से मुराद ये है कि जन्नत के फल
شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہیں ہوگی، یعنی ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوگا، ایک اپنا ان کا ذائقہ ہوگا ان پھلوں کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاک اور صاف بیویاں ہوں گی۔ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے وہ ان کی بیویاں پاک ہوں گی۔ اب اخلاقی گندگیوں کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کی عورتوں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، اور دوسری جو گندگیاں ہیں وہ فیمیلز پرابلم جو ہیں وہ ہیں، ان سے بھی وہ پاک ہوں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہیں، ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے ختم ہونے کا ہر وقت انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔